अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरे पाकिस्तान जारी रखने का फैसला कर लिया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरे पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक दौरा अधूरा छोड़ने वाले खिलाड़ी पर 2 साल की पाबंदी आयद की जाएगी। इससे कबल श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर का कहना था कि खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम से मुलाकात ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि मेहमान खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तानियों की जानिब से श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किए जाने का सिलसिला जोर पकड़ गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर शुक्रगुजार हैं। पाक श्रीलंका दूसरा वनडे आज पिंडी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। ज़राए के मुताबिक मार्के के लिए पाकिस्तान की फाते प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज का तीसरा और आखिरी टाकरा भी पिंडी स्टेडियम में हफ्ते को होगा। बांग्लादेश के दिसंबर में ट्राई सीरीज की पेशकश पीसीबी ने मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक T20 ट्राई सीरीज के प्लान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम को शामिल किया गया। अदालत के क़याम, जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ। सदर मुमलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना देने की तरामीम भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया गया। वफाकी और सूबाई मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म हो गया। आइन में की गई किसी तरमीम पर किसी अदालत को किसी बुनियाद पर भी कोई सवाल उठाने का इख्तियार नहीं होगा। हुकूमत वक्त कामयाब, 27वीं तरमीम मंसूर। कौमी असम्बली का अहम इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की चंद तरामीम के साथ मंजूरी दे दी गई। 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. आर्टिकल 93 में तरमीम के जरिए वज़ीर आज़म के मुशीरों की तादाद 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। आइन के आर्टिकल 105 में तरमीम कर दी गई। गवर्नर सूबाई निगरान काबीना की तश्कील आर्टिकल 224 या 224A के तहत करेगा। आइन के आर्टिकल 130 में तरमीम के तहत सूबाई काबीना का हुजुम असम्बली के 15% या 17 अरकान से ज़ायद नहीं होगा। सूबाई मुशीरों की तादाद भी 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। वफाकी आइनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक तरामीम भी मंजूर कर ली गई। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर होंगे। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से नामजद करदा खातून, गैर मुस्लिम या टेक्नोक्रेट मेंबर के लिए 2 साल की शर्त ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 184 को हज़फ करके सुप्रीम कोर्ट का अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 200 में तरमीम के जरिए हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। आर्टिकल 248 में भी तरमीम कर दी गई, जिसके तहत सदर मुमलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का ताल्लुक पाक फौज से होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मुराद और वर्दी ताहयात रहेंगे। अस्करी सरबराहान को आर्टिकल 47 में दर्ज तरीक़ाकार के अलावा हटाया नहीं जा सकेगा। आर्टिकल 248 में दर्ज इस्तिस्ना का इतलाक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर भी होगा।
हमारी और बिलावल भुट्टो की सोच में कोई फर्क नहीं। इत्तेफाक की राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। हम इस मामले पर मिल बैठकर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा कि ऐवान ने कौमी इत्तेहाद को फरोग दिया। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। तरमीम मंजूर होने पर अरकान असम्बली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। हमें मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी इसको हमें अब खत्म करना होगा। मैंने, मेरे हुकूमत ने और यकीनन तमाम हमारे जो खलीफ जमातों के ज़ोमा हैं, जब हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिफ मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा। पाकिस्तान की बड़ी अजीम कौम है। हम अपने हीरोज़ को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दर्जा बदर्जा हाउस कमेटीज़ का, उनके मेंबर्स का, जिन्होंने बड़ी अर्क रेजी के साथ इन अमेंडमेंट्स के ऊपर काम किया। पाकिस्तान की दिफाई और सिफारती कामयाबी ने मोदी को बेबस करके रख दिया। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। भारत दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता दहाइयों में जो इज्जत मिली है वो काबिल फ़ख्र है। भारत की तरफ से बलोचिस्तान ट्रेन हमले में मुलव्विस होने के सबूत भी दुनिया के सामने रखे। BLA और TTP के भारत से राब्ते भी साबित किए गए। खिते में अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दे दी। मोदी बिल्कुल बेबसी का शिकार था, आज भी बेबसी का शिकार है। ये जो खवारिज, जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, फतनल खवारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के जरिए दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, कि किस तरह TTP, BLA अफगानिस्तान से मुतहरिक थे और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं उनके साथ था, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए, जिसको किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, रिबट नहीं किया। आए सच के दिल के साथ बैठें और दहशतगर्दों को लगाम दें। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। आईनी अदालत में सूबों की मसावी नुमाइंदगी बड़ी कामयाबी करार दे दी। बोले 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अस खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा। अपोजिशन का काम ये नहीं कि अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। कोशिश थी कि इत्तेफाक राय से आईनी तब्दीली की जाए। मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात किए, लेकिन उन्होंने अपोजिशन से मुज़ाकरात करके एक सोच अपनाई। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मोदी को शिकस्त देने पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अलहदगी पसंद सिंध और बलोचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकते। 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। जो नया आईनी अदालत बनेगा, उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा, कोई सुओ मोटो नहीं होगा। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। 27th में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आईन ज्यादा मजबूत होता। मौलाना फजल रहमान साहब से एंगेज कर दिया था और मौलाना फजल रहमान साहब ने PTI के साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए जो दोस्त, उनके साथ एंगेज करके एक कंसेंसस बनाया। जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ, जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। उस ओहदा को
आईनी कवर देने जा रहे हैं। वो कहते हैं वो बलोचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे। उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलोचिस्तान को अलग कर सकते हैं ना सिंध को। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए शिकवार वोटिंग का अमल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम की तहरीक ऐवान में पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस से मुतालिक कुछ अबहाम थे। बार काउंसिल्स ने इस अबहाम की निशानदही की। वाज़ेह करना चाहता हूँ, याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तरमीम की हिमायत में 231 अरकान ने वोट दिया, मुखालफत में 4 वोट आए। जब ये बिल ले किया था 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो मैंने इसके जो खदो खाल हैं ना सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बयान कर दिए थे, बल्कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने भी वो सारे खदो खाल सामने रख दिए थे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो जॉइंट कमेटी ने बिल पास किया था उसकी मंजूरी 2/3 अक्सरियत के साथ दे दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद ये मशवरा दिया कि जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही चेयर करेगा कमीशंस को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन तरामीम से और वाज़ेह हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। कोई कोर्ट भी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आप आइन को एब्रोगेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं बाय फोर्स और यूज़ ऑफ फोर्स, तो वो उसको वैलिडेट नहीं करेगी। वहाँ पे लफ्ज़ आइनी अदालत को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को शामिल करके इस इबहाम को भी दूर कर दिया गया है। 27वीं तरमीम के लिए कौमी असम्बली का अहम इजलास। कायदे नून लीग नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली पहुंचे। दीगर अरकान ने भी इजलास में खुलकर इजहार ख्याल किया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कायद नून लीग नवाज शरीफ कौमी असम्बली पहुँचे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो और खुर्शीद शाह से ऐवान में मुलाकात की। इजलास में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अज खुद नोटिस की तलवार हर वजीर आजम के सर पर लटकती रहती थी। आईनी अदालत में सूबों की मसावी नुमाइंदगी बड़ी कामयाबी है। इन अदालतों के पास एक स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लिस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज वो अज खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। जो नया आईनी अदालत बनेगा उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगी। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, वाज़ेह करना चाहता हूँ, याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही चेयर करेगा कमीशंस को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन तरामीम से और वाज़ेह हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आईनी ओहदों का एहतराम लाजमी है। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उसके बाद भी उनका पूरा एहतराम, उनकी पूरी इज्जत की जाती है। हर वक्त जो है वो कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो जेल में होता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, नफरत के बीच बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। इदारों की तस्दीक करने वाले किस मुंह से बात कर रहे हैं? वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया? रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने कहा, बड़ी जमातों का मकसद सिर्फ इख्तिदार का हुसूल है। उम्मीद है वजीर आजम ऑपोजिशन को मुतमईन करेंगे। हमारी बड़ी जमातें हैं, अक्सर उनकी सियासत का महवर इख्तिदार का हुसूल ज्यादा होता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत जब भी आई ये तरमीम वापस लेंगे। तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। ऐवान में बैठकर जाती मुफाद में फैसले नहीं किए जाते। महमूद खान चिकसई का कहना था कि जुम्मे से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी तो ये रिवर्स होगा। ईमानों में बैठ के फैसले जाती मुफादात के लिए नहीं होते। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम ला के आप लोगों ने जिस तरीके से आईन का सरोकार कर लिया, अपने मुफादात की खातिर आपने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस गलत हुकूमत के खिलाफ तारीख का ऐलान कर दिया। मौजूदा जुमे पाकिस्तान की तमाम जुमे की नमाजों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्टियाँ एहतजाज करेंगी।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लोटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती के मुताबिक माजी में ये प्लांट $500 मिलियन से लगाया गया था। एशिया पाक पाकिस्तान में अब मजीद सरमायाकारी करेगा। थरकोल से बिजली 15 रुपए फी यूनिट है, के इलेक्ट्रिक फी यूनिट 40 रुपए में दे रहा है। चेयरमैन लोटे केमिकल पाकिस्तान ने नवीद सुनाई, प्लांट के लिए 6 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क में मकामी सरमायाकार सरमायाकारी करना चाहते हैं। इम्तियाज अहमद, अदनान आफरीदी और शहरियार चिश्ती मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी। पाकिस्तान से जाने वाली कोरियन कंपनी को पाकिस्तानी सरमायाकारों ने खरीद लिया। लोटे केमिकल पाकिस्तान के कंसोर्शियम ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन इम्तियाज अहमद ने खुशखबरी सुनाई, लोटे केमिकल मजीद $30 मिलियन की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। लोटे केमिकल स्टोरिया जो है ये प्लांट उनके पास था। मैंने और शहरियार चिश्ती साहब ने मिल के हमारे ग्रुप ने जो है ना इन्वेस्टमेंट की है। ये इन्वेस्टमेंट जो है जो हम करने जा रहे हैं करार दिया। कहा अब मईशत बहाली की जानिब है। हुकूमत मुकामी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करे। लोटे का प्लांट ये लगा था 1998 में। नवाज शरीफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। 2022-23 बहुत टफ गुजरा था एंड अभी इकोनॉमिक रिकवरी शुरू हो गई है एंड उसके साथ साथ हमने एक बड़ा स्टेप लिया है, इतना बड़ा एसेट ख़रीदा जिसकी पाकिस्तान की केमिकल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इम्पैक्ट है। सो हम लोग तो एट एशिया पैक वी आर 100% मैक्सिमम बुलिश ऑन पाकिस्तान, वेदर के इलेक्ट्रिक हो, डेवू हो, बोल हो, लौटे नाउ, वी थिंक है हमने तो यहीं रहना है, यहीं प्रॉस्पर करना है। जहाँ पर गवर्नमेंट इतना फोकस करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत ही अच्छी बात है, बट लोकल्स पे भी थोड़ा फोकस कर लें, लोकल्स को इनकरेज करें कि भी आप अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अदनान आफरीदी ने कहा कि लोटे कंसोर्शियम मजीद सरमाया लगाकर रोजगार के मौके बढ़ाएगी। कोरियन कंपनी की तरजीहात तब्दील हो रही हैं। We were the ones who were chosen by Lotte. I think उसमें एक बहुत बड़ा जो उस फैसले का हिस्सा है वो ये है कि वो देखना चाहते थे कि जो भी नया स्पॉन्सर आएगा वो इस कंपनी को फर्दर ग्रो करेगा, उनके एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। लोटे केमिकल पाकिस्तान 4 साल में मरहलावार 1 मिलियन टन का प्लांट लगाएंगे। खुशी के इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन, डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ने कंपनी में दरख्त भी लगाए। के इलेक्ट्रिक के CEO मोना सल्वी की तब्दीली के लिए जमेरात को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास इंतहाई अहम हो गया। नए CEO के लिए 3 अफराद को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। शॉर्टलिस्ट अफराद एनर्जी सेक्टर में वसी तजुर्बा रखते हैं। एशिया पाक ने CEO के लिए अपना उम्मीदवार सामने ना लाने का फैसला कर लिया है। हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। CEO के इलेक्ट्रिक मोना सल्वी की हरासगी की कोशिश, मामला ताहाल ठंडा ना हुआ। जुमेरात को इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल हो गया। CEO मोना सल्वी को हटाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए CEO के लिए कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। एशिया पाक ने CEO के लिए अपना उम्मीदवार सामने ना लाने का फैसला कर लिया। एशिया पाक के फैसले के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उम्मीदवार लाया जाएगा। हुकूमती उम्मीदवार को एशिया पाक की गैर मशरूत हिमायत हासिल हो गई। हुकूमत के इलेक्ट्रिक और कराची की बेहतरी के लिए जिसे अच्छा समझेगी, एशिया पाक उसे सपोर्ट करेगी। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड अराकीन की मौजूदा तादाद इस वक्त 10 है। 3 अराकीन हुकूमत, 2 एशिया पाक, 1 CEO मोना सल्वी और 3 अल जुमुआ के हैं। जुमेरात के इजलास में नए CFO की तकर्री को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। CEO एशिया पाक शहरियार चिश्ती ने एक बार फिर सस्ती बिजली की जानिब हुकूमती तवज्जो मबसूल करा दी। कहा थरकोल से बिजली 15 रुपए फी यूनिट है, के इलेक्ट्रिक फी यूनिट 40 रुपए में दे रहा है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। की सबसे बड़ी मिथ है जो एक झूठ है कि पाकिस्तान में बिजली कम है और महंगी है। जो जनरेशन हो रही है वो सस्ते पे सस्ते हो जा रही है एंड लोकल हो जा रही है। पहले होता था कि आपकी जनरेशन जब ज़्यादा होती थी तो इंपोर्ट करना पड़ता था ऑयल एंड LNG। अभी हमारी इंपोर्टेड फ्यूल में पूरे पाकिस्तान में हार्डली 20% जनरेशन इंपोर्टेड फ्यूल पे है। बाकी आपका लोकल कोल है, लोकल गैस है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, विंड है, सोलर है। तो ये मिथ के भी बिजली महंगी है इज़ ओवर, ये इसका बहाना हम नहीं ले सकते।
आपको एज के इलेक्ट्रिक एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो सरकार के ओनरशिप में हैं, आपको कंज्यूमर को बिजली सस्ती करके देनी है, एफिशिएंसी लानी है, मिसमैनेजमेंट हटानी है, आपने अपना जो मार्जिन है उसको कम रखना है ताकि कस्टमर को बिजली जाए। कस्टमर को बिजली जाएगी तो ग्रोथ आएगी, सस्ती होएगी तो फिर ग्रोथ आएगी। जहांगीर खान स्टोर्स और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। इस हवाले से कराची में हुई एक तकरीब में मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।